ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो राजा जनक जी राम जी को देखते हैं और उसके सुंदर स्वरूप से आकर्षित हो जाते हैं। बार बार उनके चेहरे पर देखते हैं, उनका शरीर पूरा पुलकित होता है, उनके हृदय में बड़ा उत्साह है, भगवान के प्रति बहुत प्रेम। राजा जनक मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी प्रशंसा करते हैं कि मुनि आप धन्य हैं जो भगवान राम का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ। वो विश्वामित्र मुनि के साथ आए थे जनकपुरी में, राजा जनक जी के दर्शन हुए, मुनि के कारण ही तो दर्शन हुए ना भगवान का। तो वो बोल रहे आप धन्य हैं। तो उसके बाद राजा जनक ने विश्वामित्र जी को उनके ठहरने की व्यवस्था किया और नगर की ओर लिवाकर चले गए। राजा जनक ने नगर में मुनि को एक महल दिखाया जो कि सुंदर भी है और हर मौसम में सुविधाजनक भी है। वहीं पर राजा जनक ने उनको ठहरा दिया, फिर सब प्रकार से उनका भोजन वगैरह का व्यवस्था किया और उससे विदा मानकर अपने घर चले गए। ऋषय संग रघुवंश मुनि करी भोजनु विश्राम। दोपहर के समय विश्वामित्र और अन्य ऋषियों सहित भगवान राम ने भोजन किया और फिर थोड़ा देर विश्राम किया। तो भैया देखिए बोलते हैं लोग कि सोना नहीं चाहिए दोपहर में, लेकिन थोड़ा सा नींद ले लेना चाहिए। भगवान भी लेते हैं। दोपहर में विश्राम किया राम जी। अब साइंटिस्ट लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और बोल रहे हैं ना, जो दोपहर में थोड़ा अच्छा नींद ले लेते हैं ना, उनको विचार और मनन की शक्ति प्राप्त होती है। जो लोग बहुत कर्म योगी है, काम करते हैं ना, उनके लिए तो ठीक है, उनको दिमाग नहीं चलाना ना, काम करना, ऑफिस में लैपटॉप गट 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 गट, या तो ऑफिस में काम कर रहे हैं या बिजनेस में अपना सामान बेच रहे हैं या फिर लेबर का काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को कोई जरूरत नहीं, वो पूरा दिन काम करेंगे, थोड़ा और 1 घंटा मिल जाए तो थोड़ा सा पैसे और मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर जिसको मनन करना है, जो यहां पर विचार करके इस दुनिया का सत्य को जानना चाहते हैं, वो लोग वैज्ञानिक हैं। तो बोलते हैं कि अगर आप थोड़ा क्रिएटिव रचनात्मक तरीके से इस संसार को देखना चाहते हैं ना, क्योंकि देखिए आपको एक एक चीज बहुत सजग होकर यहां देखना है। एक वेदांत के विद्यार्थी को जिसको यह जानना है कि मैं कौन हूं, मेरा सचमुच का स्वरूप क्या है, इसके लिए एक सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। और ये ना थोड़ा आपको मन और बुद्धि पर ध्यान देकर करना होगा। बहुत ज्यादा कर्म पर ध्यान देंगे तो चलेगा नहीं। एक समय आने पर ज्यादा हमको मन बुद्धि, मेरा कैसे मन शांत रहे, कैसे शांति से रहे, कैसे विचार बुद्धि को शक्ति मिले। दोपहर में थोड़ा विश्राम कर लो ना, बुद्धि को बड़ी शक्ति मिलती है। तो राम जी यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करते हैं दोपहर में, खाना खा के भोजन करके। देखिए सायकाल के लिए थोड़ा सा ही समय रह गया था। भगवान राम जी भाई लक्ष्मण सहित उठकर बैठ गए। आगे क्या बोलते हैं, देखिए सायकाल नगर में जाने का समय भी है, घूमना उमना, थोड़ा सा चलो बाहर निकला जाए शाम को, थोड़ा ठंडक वगैरह भी हो जाती है। और इसी कारण से लक्ष्मण जी के मन में भी ना आ रहा था कुछ इस तरह का बात है ना, कि चलो भाई नया शहर में आए हैं, अभी दोपहर में तो थोड़ा आराम कर लिया, अब थोड़ा ना शाम को थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा जनकपुर देख के आते हैं। और देखिए लेकिन क्या है ना, यहाँ पर देखिए व्यवहार की बात, रामचरितमानस में ना आपको व्यवहार की बात में बहुत मिलेगी कि किस तरह से हमको व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ, छोटों के साथ भी कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीज आपको पता चलती। तो देखिए यहाँ पर लक्ष्मण जी में शील गुण बहुत है। उनको मन तो कर रहा है जाना चाहिए। अब हम लोग माँ बाप के साथ होते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ होते हैं, आजकल के बच्चे जो होते हैं आधुनिक हो गए हैं, बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, सबके सामने बोल देंगे नहीं नहीं मुझे तो ये चाहिए, नहीं नहीं मुझे तो वहां जाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी बड़ों को आपको अपनी इच्छा बतानी हो कि मुझे घूमना है, मुझे बड़े शीलता के साथ बतानी चाहिए।
और देखिए लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम जी का भय है और संकोच भी है। मुनि है, विश्वामित्र मुनि सामने है, अपने बड़े भाई सामने हैं, इसलिए साफ साफ बोल देना चलिए घूम के आते हैं जनकपुरी। किस तरह का व्यवहार है ये, आज क्या हो गया है लोगों को। इसलिए साफ साफ नहीं कहते, संकेत के द्वारा अपना इच्छा व्यक्त करते हैं, जिससे यह भाव है कि मान लो बड़े लोग मना कर देना तो हमको अधिक आग्रह नहीं करना पड़ेगा, हम उनकी बात मान सकते हैं। बहुत जोर को बोलते हमको जाना ही है, हमको लेना ही है, तो जब बोला नहीं जाने देंगे, बस झगड़ा शुरू। तो वो इस बात को जानते थे, मना भी कर सकते हैं कि नहीं जाओ, आज कोई नहीं जाना चाहिए, रहो। तो बड़ी धीरे से आप बोलो ना तो नहीं जाना, ठीक है कोई बात नहीं, बड़ों ने बोला ना तो हम उसको स्वीकार करते हैं। देखिए समस्त सद्गुण ना सील गुण के अंतर्गत आ जाते। कितनी सीलता है, गुरु के सामने, बड़े लोगों के सामने बड़े संकोच के साथ कोई बात बोल करना उसको मनवाना चाहिए। सील गुण वाला व्यक्ति अगर हो ना, उसका व्यवहारिक जीवन बड़ा सुंदर बन जाता है, उसको सब लोग लाइक करेंगे। आप देखिए कई लोग होते हैं ना, उसका इंतजार होता है, घर में ऑफिस में लोग होते हैं, वो आ गया। कई लोगों को तो देख बोले आ गया भागो यहां से। कई लोग आगे आओ आओ आओ, अरे हर तुम्हारा ही इंतजार था। इंतजार करते लोग कि वो आएगा। क्यों? सील गुण वाला, बड़ा बड़ा सुमधुर व्यक्ति, सील गुण वाला व्यक्ति। व्यवहार में ये सील गुण बहुत काम आता है, याद रखना चाहिए सील गुण को। लक्ष्मण जी के मन में बड़ों का जो भय है वह शत्रु के भय जैसा नहीं है। देखिए भय का अंतर समझिए, एक तो शत्रु का भय होता है, एक बड़ों का भय होता है। अलग अलग भय है। शत्रु का जो भय होता है ना, वो शत्रुता वाला भय होता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, या फिर अरे तो शत्रु आया है, षड्यंत्र कर रहा होगा, मार तो नहीं देगा। लेकिन बड़ों के जो भय होता है, डर होता है, आदर के साथ, सम्मान, हम सब रेस्पेक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा भय होता है वो हमको कुछ बोल ना दे। कितना अंतर देखो, कितना व्यवहार में कितना अंतर आप देख सकते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी की इच्छा को समझ लिया। क्यों? प्रेम था ना। एक दूसरे का प्रेम हो तो ना आप सामने वाले की इच्छा समझ लेंगे। क्या है, पति पत्नी बहुत दिन एक साथ रह लेते हैं, या 2-3 लोग एक साथ रह लेते ना, एक दूसरे की आदत समझ लेते हैं। आवाज कुछ होता है ना तो पत्नी दूर से बोल देगी क्या डोसा बना रहे हो। दूसरे कमरे से ही बोल देगी डोसा बना रहे हो क्या। अभी कुछ किया भी नहीं, आवाज ही आई है, वो बड़ा वाला तवा उठाने का आवाज आया तो डोसा बनाने जा रहे तुम, लग रहा है। क्या करने वाला है व्यक्ति। आप किसी के साथ बहुत प्रेम, बहुत, अब प्रेम कभी कभी आसक्ति का भी रूप ले लेती, सब चीज प्रेम नहीं होता। आसक्ति नहीं रखना चाहिए कि उसके बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा। आसक्ति और प्रेम में बहुत अंतर है। भगवत गीता के पहले अध्याय में भगवान ने, पहले अध्याय क्या पूरी गीता में कृष्ण भगवान ने आसक्ति की बड़ी निंदा की है। आसक्ति किसी के साथ नहीं रखना चाहिए। अगर आसक्ति आप किसी के साथ रखते ना, उसको आप कुछ करने ही नहीं दोगे, मेरे सामने ही बैठे रहो, नहीं नहीं कहाँ जाओगे, तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता है। अरे उसको और भी काम है, दूसरों से मिलना है, कहीं जाना, जाने दो। इतनी आसक्ति हो गई है कि उसके बिना काम ही नहीं चल रहा, ये आसक्ति बोलते हैं। प्रेम होता है, प्रेम में क्या मालूम, अब दूसरे को स्वतंत्रता देते, दूसरों का अच्छा भला सोचते हो कि उसका भलाई किस में है, हम उसको क्या दे सकते। आसक्ति में तो यह है कि हमको क्या मिलेगा, वो मेरे सामने पूरा दिन बैठा हुआ हम देख पा रहे हैं कि नहीं, हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसका काम छूट जाए। उसका काम भले छूट जाए, उसका काम की सारी बर्बादी हो जाए, हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ होता है क्या? अरे आपको प्रेम है तो आप सोचिए ना कि उसको क्या, उसकी भलाई किसमें है, उसकी इच्छा, मन की इच्छा किसमें। राम जी समझ गए, प्रेम था ना। प्रेम में बड़ी सूक्ष्मता से आप दूसरों का चेहरा देख के बना, इसकी इच्छा इसमें है, इसको घूमना है जनकपुर। भगत बछलता ही हुलसाली। भगवान का भक्त के ऊपर जो प्रेम होता है ना,
लक्ष्मण जी के प्रति वैसे ही प्रेम था। लक्ष्मण जी यदि नगर देखना चाहते हैं तो राम जी ने बोला चलो हम तुमको नगर दिखाते हैं। देखिए भगवान राम में भी बहुत ही विनम्रता है। भगवान है वो, लेकिन उनको मालूम है गुरु के साथ कैसे व्यवहार करना। बड़े सकुचा कर गुरु के पास खड़े हैं, एकदम टेढ़े होके नहीं, ऐसे। आजकल तो बच्चे माँ बाप के सामने खड़े होंगे ऐसे। स्कूल में टीचर ने थोड़ा सा मारा कि नहीं, टीचर को भी जवाब दे देंगे। हम बोल देंगे हमको क्यों मार रहा। अरे भैया शांत रहो, टीचर गुरु होते हैं। उनको कुछ नहीं बोलना, बड़े लोगों का सम्मान होना ही चाहिए। देखिए व्यक्ति को भगवान राम के चरित्र का अनुकरण करने का अभ्यास डालना चाहिए। कैसे, देखो भगवान कितना सकुचा कर, कितना विनम्रता से कोई काम करते थे। गुरु के पास जाकर शांत भाव से खड़े रहो, प्रतीक्षा करे। गुरु को पता चल जाएगा तुम आके बगड़ में खड़े हो, कुछ पूछना चाह रहा है, वो अपने आप पूछेंगे कोई बात है क्या। जब वो पूछे ना तब आप विनम्रता पूर्वक बोलो हाँ गुरु जी ये बात है। तब जब विश्वामित्र जी ने पूछा कि आप कैसे आए, तब वो मुस्कुरा कर बोले हे प्रभु, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं और आपको संकोच के कारण साफ साफ नहीं कह रहे हैं। संकेत इस प्रकार का दिया, यदि हमें आपकी आज्ञा मिले तो हम इनको नगर दिखलाकर तुरंत वापस आ जाएं। विश्वामित्र ने जब इनकी बात को सुना तो बड़े ही प्रेम के साथ ऐसे उत्तर दिया कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे। हे तात, तुम्हारा तो यह स्वभाव ही है कि तुम धर्म रूपी सेतु की रक्षा करने वाले हो। देखिए धर्म को सेतु क्यों कहा जाता है कि धर्म सेतु है। संसार सागर से पार जाने के लिए धर्म ही सेतु के समान है, ब्रिज है। वो आपको कहीं ले जाएगा, धर्म ही ले जाएगा, आगे बढ़ाएगा, धर्म ही बढ़ाएगा। यम नियम धर्म है। अभी हम लोग देख रहे हैं ना 6ठे अध्याय में, यम नियम वो धर्म है। तो विश्वामित्र जी कहते हे राम, आप सेवकों के प्रेम के वश में रहते। जो भगवान की सेवा करे ना, भगवान तो बस वशीभूत हो जाते हैं, प्रेम में आ जाते हैं कि इनका काम तो हमको करना ही है। बहुत प्यार करते हैं भगवान अपने भक्तों को। देखिए कृष्ण भगवान कितने प्यार से अर्जुन को ज्ञान देते, कितना प्रेम करते हुए। हे सखा, हे मित्र, वही प्रश्न बार बार पूछता है वो गीता में, बार बार उसको उत्तर देते हैं और ऐसे देते हैं ना जैसे कि नया कुछ बता रहे हो। नहीं बोलते अर्जुन अरे क्या यही तो मैंने तुमको दूसरे तीसरे अध्याय में बताया, समझ में नहीं आया क्या, बार बार पूछते हो। नहीं बोला। अच्छा अर्जुन तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। कितना प्रेम कृष्ण भगवान, देखो कितना प्रेम। वो भगवान के जो नजदीक होगा ना, भगवान तो सब कुछ लुटा देते हैं, उसके लिए लुटा देंगे बोलो। इसलिए हमको भगवान के पांव पकड़ लेनी चाहिए कि चलो हमने सब समर्पण किया इस संसार में और मेरे लिए कुछ नहीं है। आई डाई फॉर द वर्ल्ड। मैं इस संसार के लिए मर गया। तभी जाकर ना भगवान के लिए मैं जी गया। लोग पूछते हैं ये सफेद कपड़ा क्यों पहना आपने, हमारे वो अपार्टमेंट में लिफ्ट में ऊपर नीचे आओ तो लोग पूछेंगे सफेद कपड़ा क्यों पहना। तो डर जाते हैं जब हम बोलते हो ये देखो सफेद कपड़ा ना कफन है। सफेद जब कोई मर जाता है ना कफन डाल देते हैं। तो हम दुनिया के प्रति मर गए। क्योंकि हम दुनिया के हिसाब से चलते ही नहीं है। यहां पर खाओ पियो मजे करो, हमको तो सुबह शाम भगवान का नाम ले। इसलिए ना हमने व्हाइट पहन लिया, ज्यादा मत पूछना मुझसे, मेरे पास टाइम नहीं है। समर्पण कर दो अपने आप को, देखो ना क्या जीवन होता है।
देखो कितनी छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं भगवान अपने भक्तों का। और मन में आ ही रहा बात तो उनको समझ में आ गई, घूमने जाना है, चलो तुमको घुमा भी देंगे। ऐसे लोगों को ना घूमने जाना है तो घुमा भी देते हैं भगवान। इस संसार में जो सुख चाहिए सुख भी दिला देते, ले लो तुम ये भी सुख ले लो, चाहिए तुमको ले लो। इतनी कृपा होती है, कृपा निधान परमात्मा। जय श्री राम, जय श्री राम। जाई देखी आवहु नगर सुख निदान दो भाई। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम दोनों भाई आनंद स्वरूप हो। और देखो भगवान के मन में देखो एक ही काम से कितने सारे काम भगवान कर दे रहे हैं। भगवान को समझ में आ गया कि लक्ष्मण जी को भी काम हो जाएगा, इसमें भक्त का इच्छा भी पूरा हो जाएगा, और यहाँ पर इतने अयोध्या जनकपुरी वासी उनका इंतजार कर रहे, उनका प्रतीक्षा कर रहे, भगवान आए, प्रभु हमको भी दर्शन दे, चलो घूमने चलते, निकलते घूमने तो सब लोगों का दर्शन हो जाएगा। भगवान आ गए। ऐसे ही है जैसे देखिए आप लोग अपने घर के बाहर वहां से जा रहे, प्रभु भगवान आ गए, आपके पास आ गए दर्शन देने के लिए। ओ बोलते विश्वामित्र जी, तुम जब नगर में जाओगे ना तो तुम्हारा दर्शन प्राप्त करके अन्य लोग भी सुखी होंगे। पूरा देखिए यहां पर कितना पुण्य है, पूरा जनकपुरी समष्टि पुण्य बोलते हैं इसको। ये पूरे शहर का पुण्य होता है तो शहर फलता फूलता है, वहां पर अच्छे लोग आते हैं और सभी लोगों को उनका दर्शन होता है। पूरे शहर का पुण्य था। राम जी दर्शन देने के लिए आ गए हैं सामने। इसलिए दोनों भाई तुम लोग जाओ और जाकर नगर में ना सुख बांटो, प्रेम बांटो, आनंद बांटो। अपना ये सुंदर मुख दिखलाकर नगर वासियों के नेत्र को सफल करो। देखो क्या बात है, क्या बात है। नेत्र की सफलता इसमें नहीं है मनुष्य को ये नेत्र मिली है क्यों, इसकी सफलता इसमें नहीं है कि बाकी दुनिया भर की चीजें हम यहां पर देखें। इसकी सफलता तो इसमें है कि हम भगवान को कितना देखते हैं, उनका हम दर्शन दिन में कितना करते रहते हैं। तो यहाँ पर शास्त्रों को भी पढ़ना ना, अपना नेत्र का उपयोग शास्त्र पढ़ने के लिए करना चाहिए। शास्त्र को पढ़ना भी भगवान के ही दर्शन है, क्योंकि उसमें भगवान के बारे में ही तो बताया जा रहा है। ये नेत्र भगवान के दर्शन करते रहे प्रभु, तभी ये नेत्र का होना सफल है। नहीं तो आंखों में थोड़ा सा किरकिरी हो जाता है तो थोड़ा सा वो डालते रहो, क्या बोलते हैं वो रिफ्रेश टीयर्स, वो आता है, दवाई आता है आंखों का, आंखों थोड़ा सा वो ठीक रहता है। आंखों का केयर तो हम करेंगे ही, ऐसा केयर करना भी चाहिए, लेकिन सफल कब है, इस केयर को हम इसको अच्छा क्यों रख रहे हैं? इसलिए नहीं कि दुनिया की और चीजों को देख सके, इसलिए हम भगवान का दर्शन कर सके। इसलिए शिक्षा हमको क्या मिलती है मालूम, जब भी हम कोई काम करने जाए ना तो देखना चाहिए कि एक सिंगल व्यक्ति का काम तो बन रहा है, उसके साथ समाज का भी लाभ हो रहा है क्या? राम जी ने यह देखा कि लक्ष्मण जी का काम तो बन ही रहा है, लक्ष्मण जी नगर घूम लेंगे, साथ में समाज का भला होगा, समाज के लोग मेरे दर्शन कर पाएंगे, पूरा जनकपुर मेरा दर्शन कर पाएगा। खाली स्वार्थ से एक आदमी के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमको कभी भी कोई काम होना तो देखना चाहिए कितने लोगों को उसमें से लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसा ही काम सात्विक कर्म है। गीता में बोला गया ना, सात्विक कर्म करो। क्या है सात्विक कर्म? सात्विक कर्म वो है जब हम सभी कर्मों को, अपने कर्मों को करते हुए देखते हैं कि मेरे उस कर्म को करने से कितने व्यक्ति को यहां पर लाभ प्राप्त होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा ना, उतना ही वो कर्म आपको पुण्य देने वाला है, फटाफट पुण्य देगा, फटाफट आपका विकास करा देगा, साधना में आप आगे बढ़ जाएंगे, सुंदर हो जाएगा आपका मन, शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो भगवान के दर्शन स्पष्ट होते जाएंगे और ज्यादा। तो देखिए एक बार फिर भगवान राम और लक्ष्मण जी का सुंदरता का वर्णन
तुलसीदास जी आघाते नहीं है, थकते नहीं है। कितने बड़े भक्त, बाप रे, कैसा रामचरितमानस लिख दिया, इतना वर्णन, और ऐसे ऐसे शब्दों से भगवान की सुंदरता का वर्णन है कि हम तो बस डूब जाए उसमें। विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करके सारे संसार के नेत्रों को सुख देने वाले भगवान राम और लक्ष्मण जी चले। देखो किसको सुख नहीं देता है, राम जी का खाली फोटो देख लो आजकल फेसबुक में तो कितना अच्छा लगता, कितना शांति मिलता है मन। नगर में बहुत से बालक भगवान राम और लक्ष्मण जी का बहुत सुंदर स्वरूप देकर भगवान के साथ हो लेते हैं। कोई व्यक्ति लुभाता ना, उनका साथ बैठने अच्छा लगता है, उसका साथ चलने अच्छा लगता है। कितना सुंदर है, देखो भगवान का साथ हो लो, उसमें ही मजा आता है। करो ना समर्पण, यही तो चीज है। भगवान को, मन को यही चीज तो लुभाता है। और ये लोग सब सिर्फ रूप देखकर इतने इतने मोहित हो गए, इतना अच्छा लगा उनको साथ में हो लिए, भगवान में लुब्ध हो गए। पीत बसन परिकर कटी भाथा, भगवान ने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए, कल्पना कीजिए, हाथ में धनुष बांध लिए हैं, जैसे दोनों भाइयों के शरीर के रंग है उस पर जो फबे, वैसे ही चंदन का टीका उसके माथे पर लगा हुआ है। अब वस्त्र अच्छे पहनने चाहिए, साफ सुथरा, और जहां जो चीज ठीक लगता है वो रखना चाहिए अपने शरीर में। हमारे पास कोई कमी हो सकती है, एक चीज नहीं है, दूसरी चीज है, शरीर पर पहनने के लिए कम वस्त्र है, लेकिन उसी को ठीक तरीके से हम पहन सकते हैं। अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, कोई बहुत पैसा नहीं है उनके पास, कोई बहुत वस्त्र नहीं आता उनके पास, लेकिन उनके जो वस्त्र है आप देखिए, लगेगा पता नहीं किस फैशन डिजाइनर ने उसको सिया है। तो उनका तरीका है वो पहनने का। तो यहां पर देखिए, वस्त्र जैसा शरीर का कलर है वैसा ही वस्त्र हमको चुनने चाहिए। चंदन टीका, आजकल तो चंदन टीका कोई नहीं लगाता है, स्मार्ट वॉच है। आजकल ये सब होता है, मोबाइल है कि नहीं, स्मार्ट वॉच है कि नहीं, ये सब देखते लोग। चलो ठीक है। दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, आंखों को बड़ा भा रहा था। कंधा देखो, भगवान का कंधा कितना मजबूत, भुजाएं स्ट्रॉन्ग, वक्ष के ऊपर अत्यंत सुंदर मणियों की विशाल माला पहने हुए, सुभग सोन सर सिरुहु लोचन, भगवान राम के नेत्र लाल कमल के समान है, और भगवान के मुख के दर्शन से व्यक्ति के तीनों ताप दूर हो जाते हैं। जब भी हम कोई उपनिषद या किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं ना, 3 बार बोलते हैं ओम शांति 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 ही। अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 जगह से बाधा आता है। अधिदैविक यानी बाढ़ उड़ा गया, आंधी तूफान आ गया, इंटरनेट ही बंद हो गया, हम लोग का सत्संग ही नहीं होगा, बाधा हो गया ना। अधिभौतिक, हम सत्संग पर बैठने जा रहे हैं, पता चला बगल से हमारे पड़ोसी को कुछ तबीयत खराब है, कुछ मिलने आ गए, हमको थोड़ा हॉस्पिटल ले चलिए ना, अपना भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले वो आ जाता, अभी जरूरत है उसको, इमरजेंसी है, एक बाधा आ गई। आध्यात्मिक, पता चला सुबह से तो मन ठीक था, अभी शाम को मन ही नहीं ठीक लग रहा है, बैठ ही नहीं सकते सत्संग में। तो ये 3 तरीके से बाधा आती है। एक तो खुद अपने अंदर से आती है, एक तीसरा कोई व्यक्ति लेके आता है आपके लिए बाधा, और एक जो है ना वो दैवी शक्तियां लेके आती है, बाढ़ आंधी तूफान वगैरह। ये 3 ही बाधा आ सकती है जब हमारा सत्संग ना हो, हमारे सत्संग में बाधा आ जाए या किसी चीज में। तो इसलिए हम ना कोई भी यहाँ पर ग्रंथ शुरू करने से पहले, कोई भी अध्ययन शुरू करने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं ओम शांति 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 बोल के, कि ये तीनों ताप जो है ना, ये जो तीनों बाधा है ना,
अभी जब हम इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तब तक के लिए तो कम से कम शांत रहे, ना आए। अब यहाँ पर भगवान का सुंदरता का वर्णन हो रहा है, हम उसमें आ जाते हैं। भगवान ने कानों में जो कर्णपुल पहने हुए ना, बहुत सुंदर है। उनकी दृष्टि बहुत ही सुंदर है और उनकी तिरछी भौहें भी बहुत सुंदर लग रही है। दृष्टि भी सुंदर, भौहें भी सुंदर। तिलक रेख शोभा जनु चाकी। भगवान का तिलक तो इतना सुंदर है, मानो ना सारी शोभा को उसने अपने मस्तक पर ही सीमित कर रखा है, सारी शोभा वहां समा गई। और सिर पर ना सुंदर चौकोनी टोपी लगाई है, जिसमें चारों कोनों में झब्बे, चौकोनी टोपी होती ना, चारों चौकोर टाइप का, और झबा लटक रहा है चारों तरफ से। भगवान के काले और घुंघराले सुंदर बाल हैं। अभी एक इंटरनेट पर एक फोटो आया था, राम जी कैसे दिखते हैं। अगर ना आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक कंप्यूटर में आजकल आ गया है सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो अपने आप ना उसका दिमाग भी चलता है। अभी तक तो क्या था कि आप कंप्यूटर में कुछ डालेंगे तभी वो आपको जवाब देगा ना, लेकिन उसका दिमाग अपने आप चलता है इंसान की तरह। तो उसको जब दिया गया कि ऐसे ऐसे है राम जी, झौआ पहने हुए हैं और ऐसे पीत वस्त्र है, ऐसे तिलक लगाए हुए, तो कैसे दिखते होंगे उस समय, वैसा फोटो आ गया कि ऐसे दिखते होंगे राम। अब पता नहीं वो ठीक है कि नहीं है, लेकिन घूम रहा था बहुत, इंटरनेट पे बहुत घूम रहा, फेसबुक में, यूट्यूब में, हर जगह। हाउ लॉर्ड रामा वाज एज मेड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज। नखसिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल। पैरों के नाखून से लेकर शिखा तक भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी का सारा शरीर, उसका अंग अंग बहुत सुंदर था। ऐसे सौंदर्य निधान भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को सब लोग देख रहे थे, कौन नहीं देखेगा, सबका नजर उधर ही चला जा रहा था। आजकल तो दूसरी चीजों पर ज्यादा नजर जाता है लोगों का। हम बाहर निकलो तो लोगों ने भगवान की तरफ नजर दो भैया। क्यों अपना नजर इधर उधर दौड़ाने का नहीं है। आंखें बड़ी डेंजर है, आंखें ही सबसे खतरनाक है, बोलते खतरनाक इंद्रियां हैं। कानून तो देखिए, कान और वो क्या है ना कि आप कुछ सुनेंगे तब ना, लेकिन आंख तो क्या है ना, दूर खड़ा कोई व्यक्ति भी दिख जाएगा ना कि वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा। दो लोग, दो पड़ोसी मिल गए दूर, मेरे होठ से लग रहा है मेरे बारे में ही बात हो रहा है। बस आंखें सब समस्या लेके आती हैं। तो इस तरीके से देखिए, नगरवासियों को जब पता लगा कि ये दो राजकुमार जनकपुरी नगर को देखने आए हुए हैं और सड़क पर से होकर निकल रहे हैं, तो सब लोग अपने अपने काम छोड़कर दौड़कर घरों से बाहर आकर खड़े हो गए। उदाहरण देखिए इस प्रकार का देते हैं जैसे कि ना कहीं पर संपत्ति बट रही है। देखिए कितना सुंदर उदाहरण है। कैसे लोग दौड़कर निकले मालूम है, बाहर कोई आएगा, लूट लो रे, ये ले लो, पैसा रुपया लुटा रहा है रास्ते में, तो कैसे लोग दौड़ दौड़ के जाएंगे लूटने के लिए। उसी तरीके से ना राम जी जब आए ना, उस संपत्ति, दर्शन रूपी संपत्ति को लूटने के लिए पूरे जनकपुरी बाहर आ गया। जैसे सब अभी तक गरीब थे, गरीब लोग है ना, गरीब लोगों की बस्ती में जाकर रुपया लुटा दो, कैसे बाहर आएंगे सब, गड़गड़ गड़गड़ करके सब सेकेंड्स में पैसा खत्म हो जाएगा, सब लूट ले जाएंगे। उसी प्रकार से ना भगवान के दर्शन के दरिद्र लोग भगवान का दर्शन करने के लिए बाहर निकल आए, लूटने के लिए दौड़ पड़े, दौड़ दौड़ कर सड़क पर आ गए दोनों राजकुमारों का दर्शन करने के लिए। और सब लोगों ने क्या देखा कि ये दोनों भाई सहज रूप से ही सुंदर है, उनको कोई ना मेकअप की जरूरत नहीं है। बिना मेकअप के ही सुंदर लगो तो, बिना मेकअप के आदमी ज्यादा अच्छा सुंदर लगता है। जो है उसी को ठीक से लगाइए, ठीक से कीजिए। प्राकृतिक सुंदरता जो है ना वो बहुत सुंदर होता है। उनको देखकर ही सब लोगों को सुख प्राप्त हो रहा था। और देखिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ब्रह्म तो सतचित आनंद स्वरूप है,
वही आनंद स्वरूप परमात्मा जब किसी रूप में अवतार लेता है तो उसके परमात्मा के लक्षण प्रकट होते हैं, है ना। आत्मा क्या है? आनंद स्वरूप। परमात्मा आनंद स्वरूप है। सारा आनंद तो उसी के कारण है। हमको जो संसार में भी आनंद प्राप्त होता है, कहीं भी सुख प्राप्त होता है ना, आप समझ लीजिए कि ये सुख किस लिए प्राप्त होता है। जब हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है ना, तो हमारा मन बड़ा शांत होता है। जो चीज चाहिए था वो मिल गया। देखिए, मन एकदम शांत होकर ना, मन में जो वो सुंदर साक्षी प्रभु परमात्मा बैठा है ना, वो अभिव्यक्त होने, वही आनंद है, वही सुख आपको मिल रहा है। तो सुख किसी चीज में नहीं है, जो चीज आपको मिला उसमें नहीं है, सुख परमात्मा में है, सुख उस भगवान में है। तो जब ऐसा परमात्मा रूप लेके प्रकट हुआ है तो उसका सुंदर रूप कितना सुख देगा लोगों को, सोचिए। अब परमात्मा का ध्यान चिंतन करते करते साधक के हृदय में परमात्मा आएगा तो क्या होगा ना, उसका परिणाम होगा कि परमात्मा का आनंद, परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का सुंदर आचरण, सब कुछ उस व्यक्ति में आ जाएगा। हमारे धर्म में सारी साधना इसीलिए है कि हमारे अंदर ना उसी परमात्मा के गुण आ जाए। बार बार हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? हम उनका संग कर रहे हैं, उनके गुणों का संग कर रहे हैं परमात्मा के, और वही गुण हमारे अंदर भी आएंगे। अब ऐसे ही भगवान सामने आ गए तो पूरा गुण है उसमें ना, वो सारे गुण उसमें। इसलिए नगरवासियों को ना भगवान के हर एक कार्य में सुंदरता ही दिखाई देती है। जुबतिम भवन झरोखन ही लागी। पुरुष और बालक तो सड़क पर निकल आए, परंतु स्त्रियों का क्या? स्त्रियां अपने कमरों में से ही खिड़कियां खोलकर बड़े अनुराग से भरी हुई भगवान राम और लक्ष्मण जी का रूप देखती है। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें करते हुए करती, हे सखी, ये तो बहुत ही सुंदर बालक है दोनों। करोड़ों कामदेव की शोभा भी ना इनके सामने तुच्छ है, कम है। नाना प्रकार के यहाँ पर प्राणी हैं, देवता है, मनुष्य, असुर, नाग, मुनि इत्यादि, लेकिन ऐसा अद्भुत सौंदर्य तो आज तक नहीं देखा, ना ही सुनने में आया। सखिया कहती है, आपस में बात कर रहे महिलाएं जनकपुरी, कि विष्णु भगवान तो बहुत सुंदर है उनकी, लेकिन ना उनकी भी क्या ना 4 भुजाएं कमी है, वो 4 भुजाएं ना। ब्रह्मा जी के 4 मुख अब देख के डर जाए आदमी उनका बोलने का मतलब, एक होता तो सुंदर लगता ना, 4 मुख क्या सुंदर, 2 भुजा, 1 भुजा होता तो सुंदर होता। विकट बेस मुख पंच पुरारी, शंकर जी के 5 मुख, और फिर उनका गुस्सा वाला रौद्र रूप, डर जाए आदमी। मृगछाला पहने वैसे वैराग्य, वैराग्य चाहिए ना, शंकर भगवान का पूजा कीजिए, वैराग्य बहुत मिलेगा उनको मृगछाला, कोई शरीर में ऐसे ही वस्त्र नहीं होता, जंगल में बैठे हुए बेचारे हमारे भोले भाले उनको देखकर ही ना, जो उनका पूजा करेगा ना, ओम ओम, कुछ ही दिन में उनका ना वैराग्य हो जाएगा तो उनका रौद्र रूप भी है, उनसे थोड़ा सा कमी है बोलते आपस में बात कर रहे हैं बेचारे हैं, उनकी भावना है, आप समझिए। वैसे भगवान की कोई निंदा नहीं है यहाँ पर। जब ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज्यादा सुंदर है ये दोनों, आकी जब उन तीनों से सुंदर है तो बाकी देवता तो निम्न कोटि के हो ना, बाकी देवता कहाँ ठहरेंगे, उनकी तुलना कहाँ हो सकती है जब त्रिदेव से भी सुंदर है। इनकी किशोर अवस्था है, ये सौंदर्य के निधान है। एक श्याम वर्ण है और एक गोरे रंग के हैं, और दोनों सुख के धाम है। हे परमात्मा, आप तो सुख के धाम हो। इनका एक एक अंग इतना सुंदर है कि करोड़ों कामदेव आ जाए ना तब भी फीके पड़ जाएंगे। इस प्रकार ये दोनों सबसे अधिक सुंदर है। देखिए, यहां पर जनकपुरी की जो स्त्रियां हैं ना,
वो भगवान और राम लक्ष्मण के बारे में, भगवान राम और लक्ष्मण जी के बारे में जान गई है। वे उनके बारे में आपस में बातें कर रही है। इसका अर्थ है कि पहले पुरुषों को उनके बारे में समाचार मिला। पहले पुरुषों को समाचार मिलता है ना, आजकल भी वही होता है। पहले पुरुषों को समाचार मिलता है, फिर वो घर में जाते हैं, अपनी पत्नियों को बताते हैं, फिर पत्नी पड़ोसी को बताती है, पड़ोसी पड़ोसी को बताता, फैल जाता है। घर में पहले चर्चा हुई, तब स्त्रियों को भी उसका परिचय समझ में आ गया, जान गया कि ये दोनों भगवान आए हुए। इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने 8 स्त्रियों के मुख से एक एक करके भगवान राम का परिचय दिलवाया। पहली सखी के द्वारा उन्होंने भगवान राम की सुंदरता का वर्णन किया कि, तो दूसरी ने यह भी बताया कि ये कौन है, कहां से आए हैं। पहली वाली सखी फिर से कहती है कि हे सखी, संसार में ऐसा शरीरधारी कौन होगा जो इनके सौंदर्य को देखकर मोह में न पड़ जाए। वास्तव में वह स्वयं मोह में पड़ गई तो उसे लगा कि सारा संसार, हमको लगता है हम जैसे हो गए, बाकी लोग भी वैसे ही है? तो मैं मोह में पड़ गई हूं तो पूरा संसार मोह में पड़ जाएगा। एक और सखी पहली सखी को सयानी कहकर संबोधित करती है, क्योंकि उसने भगवान राम को ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ज्यादा सुंदर, उनके भी आदि कारण के रूप में वर्णन किया था, इसलिए वो सयानी कहकर उसकी प्रशंसा करती है। फिर वो कहती है कि ये दो दशरथ के ढोठा, हे सयानी, ये दोनों महाराज दशरथ के 2 पुत्र हैं। दशरथ जी के पुत्र के रूप में परिचय दिया तो भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन भी आ गया कि ये राजा है। इससे पहले भगवान के सौंदर्य का वर्णन करके भगवान के माधुर्य का वर्णन किया था। भगवान तो माधुर्य निधान भी है, ऐश्वर्य निधान भी है। बाल मरालिन के कल जोटा, सखी कहती है कि महाराज दशरथ के इन दोनों पुत्रों की यह जोड़ी बाल हंसों की जोड़ी के समान सोह रही है। जैसे हंस पक्षियों में श्रेष्ठ है, सुंदर है और निर्विकार है, ऐसे ही मनुष्यों में श्रेष्ठ है, सुंदर है, निर्विकार है, हंस की जैसे, हंस की जोड़ी। जो व्यक्ति संसार से जितना अनासक्त रहेगा ना, उसकी आंतरिक सुंदरता उतनी ही बढ़ती जाएगी, और जितना आंतरिक सुंदरता बढ़ता जाएगा ना, बाहर से भी सुंदरता झलकेगा। इसलिए देखिए, जो हमारे साधु संत स्वामी लोग आते हैं, वो लोग कुछ नहीं होता उनके पास, 1 2 3 वस्त्र होता है, एक भी किसी तरह का वस्त्र पहने हुए, लेकिन सब लोग उनकी तरफ आकर्षित क्यों होते? उनके दर्शन करने के लिए भागते हैं, दौड़ लगाते हैं लोग, आ गए महाराज जी, आ गए महाराज जी, आ गए। क्यों? सुंदरता कहां से आती है? दुनिया से आसक्त हो जब हो जाते हैं ना हमने, तो दुनिया की जो ये सारी समस्या ना हमको परेशान नहीं करती, हमारी ऊर्जा बचना शुरू हो जाता है, वो ऊर्जा ना चमकता है, फिर शरीर से बाहर निकलता है। भगवान का यह भी सौंदर्य है कि देखने में तो सुकुमार लगते हैं, लेकिन मुनि कौशिक मख के रखवारे। ये दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं, और इन्होंने युद्ध में अनेक निशाचरों को मार गिराया है, अर्थात ये महान शक्तिशाली भी है। इन दोनों में से जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के अहंकार को चूर करने वाले हैं, जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं, और इनका नाम राम है। कई लोग बोलते हैं कि ये जो बात बोल रही थी सखी ना, वो सखी के परिवार का ना वैवाहिक संबंध अयोध्या में था जनकपुरी से वैवाहिक संबंध, तो उसके ससुराल से ना वहां से ये बात आ गई थी कि वहां के ये दशरथ के पुत्र है, थोड़ा थोड़ा जानकारी उसको था। उनको महाराज दशरथ की रानियों के नाम भी ज्ञात है। वह आगे कहती है कि जिनका गौर वर्ण है और धनुष्मान हाथ में लिए हुए हैं, जो भगवान राम के पीछे चल रहे हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये राम जी के छोटे भाई है। हे सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।